हरे कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। गंभीर विषयों की डिस्कशन में आज हम और एक बहुत ही गंभीर विषय पर विवेचना करेंगे। हमारी कुंडली के अंदर लगातार हर व्यक्ति की कोई न कोई महादशा चल रही होती है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी महादशाओं के रिजल्ट को आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। महादशा या तो आपकी खराब रिजल्ट दे रही होगी या अच्छे रिजल्ट दे रही होगी। आज जिन रेमेडीज की हम बात करेंगे, यदि वो खराब रिजल्ट दे रही है तो वो खराब रिजल्ट देना बंद कर देगी, आपको सामान्य नॉर्मल रिजल्ट मिलेंगे। और यदि महादशा अच्छे रिजल्ट दे रही है तो वो आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट देगी। आपको रेमेडीज वास्तु से मिलती हुई लगेंगी, मगर इनका वास्तु से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मैं पहले से क्लैरिफाई कर देता हूं। सभी ग्रह जब हमारी दशाएं चलती हैं तो उनकी एनर्जी जो होती है ग्रहों की, वो हमारी बॉडी से कंबाइन होती है और उसकी एनर्जी की फॉर्म में हम रेडिएशंस की फॉर्म में उस एनर्जी को गेन करते हैं और उसके बेस पर हमें रिजल्ट मिलते हैं। एनर्जी या फोर्स भी आप मान सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और अलग अलग तरह की एनर्जी मिलकर हमें रिजल्ट देती है। जब भी किसी ग्रह की दशा आती है, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है और वो हम पर अधिकतर असर डालता है। कोई भी ग्रह हमारी जिंदगी में जब एक्टिव होता है, जब उसकी दशा होती है, और तभी वो आपको रिजल्ट देता है। अब ग्रह आपको अच्छे बुरे जो भी रिजल्ट दे रहा है, हम उन्हें किस तरीके से सामान्य रेमेडीज से एनहांस करेंगे। मैं आपको जो रेमेडीज बता रहा हूं उनके अंदर कोई भी टोना टोटका नहीं है, और ये मेरा अपना पर्सनल लंबा एक्सपीरियंस है 40 साल के करीब का, और मैंने देखा है कि ये रेमेडीज सभी लोगों पर पूरी तरीके से काम करती हैं। तो आप विश्वास के साथ इन रेमेडीज को करेंगे, इनमें आपको कोई एफर्ट भी नहीं करना है। देखिए, हमारे जो दिशाएं हैं, दिशा और दशाओं का कॉम्बिनेशन है। ये जो हमारा आज की क्लास है, ये है दिशा और दशाओं से हम दिशाओं से दशाओं को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। अब आपकी 8 दिशाएं होती हैं, दशाएं, जो कि हम वास्तु के अंदर भी मानते हैं। आपकी नॉर्थ दिशा एक होती है, इसके बाद आपकी साउथ ईस्ट होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है, इसके बाद आपका साउथ वेस्ट होती है, वेस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है और नॉर्थ ईस्ट होती है। ऐसे टोटल 8 दिशाएं होती है। ऑर्डर थोड़ा मैं शुरू में अलग बोल गया था, तो टोटल 8 दिशाएं। ये दिशाएं आपके दिन के अलग अलग समय पर एक्टिव होती हैं। ईस्ट जो डायरेक्शन है वो एक्टिव होती है सुबह करीब करीब सनराइज से 2 घंटे। मैं इसको अंदाजे से ले लेता हूं 7 से 9। इसके बाद आपकी आएगी ईस्ट के बाद जो डायरेक्शन आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन 9 से 11 एक्टिवेट होती है। साउथ डायरेक्शन आपकी 11 से 1 बजे तक एक्टिव होती है। इसके बाद साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो आपका 1 से 3 बजे तक एक्टिवेट होती है। फिर वेस्ट डायरेक्शन आती है जो कि 3 से 5 बजे तक एक्टिवेट होती है। फिर आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आएगी जो 5 से 7 बजे तक एक्टिवेट होगी। फिर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन आएगी जो 7 से 9 बजे तक एक्टिवेट होगी। फिर आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी जो कि आपकी रात को उसके 2 घंटे बाद एक्टिवेट होती है। करीब करीब हर एक डायरेक्शन आपकी 2 घंटे के आसपास एक्टिवेट होती है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। अब क्या होता है कि हमारी जब किसी भी ग्रह की दशा आती है, उन ग्रहों को कुछ डायरेक्शंस आपकी एलोकेटेड है। दशाओं का ऑर्डर होता है, सबसे पहले आपकी केतु की दशा आएगी। केतु को साउथ डायरेक्शन एलोकेटेड है। साउथ हमारी पितरों की भी दिशा होती है। अब आपकी यदि जिंदगी के अंदर केतु की दशा चल रही है तो इसकी बिल्कुल सामान्य रेमेडी है, आपके घर में जो भी दक्षिण दिशा है उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे। और उसको स्ट्रेंथन करने का तरीका है, दक्षिण दिशा में जो केतु के इष्ट देव हैं, गणेश जी की आप कोई भी मूर्ति लगा सकते हैं, गणेश जी का कोई भी कैलेंडर लगा सकते हैं। वहां पर लगाकर आप दिन में 11 से 1 बजे तक उनकी आराधना करें, पूजा करें, पाठ करें और उस स्थान को बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल साफ सुथरा रखें। आपकी केतु की दशा के अंदर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। गणेश जी की आप पूजा करते रहें जब तक भी केतु की दिशा रहेगी, और साउथ डायरेक्शन के अंदर उनकी एक मूर्ति या स्टैच्यू आप जरूर लगा दें। केतु के बाद शुक्र की दशा आएगी। शुक्र यहाँ पर पश्चिम या वेस्टर्न डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने पहले ही बताया वास्तु से अलग है, वास्तु वाले इसको साउथ ईस्ट लेंगे, तो ये वास्तु की दिशा मैं नहीं बता रहा हूं। अब वेस्टर्न दिशा है, शुक्र आपका लग्जरी का कारक है, खूबसूरती का कारक है,
सेंट और स्मेल, इस तरीके की चीजों का कारक है। आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो आप अपने घर के पश्चिम जो भी स्थान है आपके घर का, आप एक कमरे में रह रहे हो तो उसका भी आप पश्चिम स्थान ले लीजिए और पश्चिम स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखें। वहां पर आप फूल, पेड़ पौधे लगाएं जिनमें आपकी खुशबू आती हो, इस तरीके की ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखें। कोई भी खूब देवी का, आप दुर्गा देवी का है, किसी भी देवी की एक मूर्ति लगाएं और वहां पर नियमित रूप से आप पाठ करें। और वेस्टर्न डायरेक्शन जनरली एक्टिवेट होती है 3 से 5 बजे के बीच में, तो संभव हो तो 3 से 5 बजे के बीच में आप वहां पर किसी भी तरीके के देवी के अच्छा संगीत भी वहां पर लगा सकते हैं और इस तरीके से आप उस डायरेक्शन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और आपकी वीनस की दशा आपको बेहतर रिजल्ट देना शुरू करेगी। वीनस के बाद आपकी सूर्य की दशा आएगी। सूर्य ईस्टर्न डायरेक्शन, पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य की सबसे सिंपल सी रेमेडी है, वो एक्टिवेट होती है सुबह सुबह सनराइज से 2 घंटे के आसपास। अब जब भी सन की आपकी दशा चल रही है तो आप क्या करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक तांबे का कलश लेकर उसके अंदर आप पानी भरेंगे। ईस्ट दिशा के अंदर रोजाना पानी भर के आप रख देंगे। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उस पानी को या तो आप खुद पी सकते हैं, आपने ढक के रखा हुआ है, या फिर पौधों में उस पानी को दे दें दूसरे दिन सुबह और फिर से उसको जल से भर दें। इससे आपका सूर्य की दशा आपकी इंप्रूव होगी, इंप्रूवमेंट होगा। एक्चुअली जो सन की एनर्जी है उसको आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हो और स्टोर करके आप यदि खुद कंज्यूम कर रहे हो तो इस तरीके से आपको सोलर एनर्जी वहां पर मिलेगी। मेटल को भी रिप्रेजेंट करता है सन, इसलिए वहां पर मेटल कंटेनर के अंदर उसको हम भरते हैं। सन के बाद आपकी दशा आएगी मून की, और मून यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं। जब भी आपकी मून की दशा आती है उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास की बोतल ले लें, उसके अंदर पानी भर के रखें आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, और आप सिमिलर वे में जैसे कि सन के केस में आपने किया था, सुबह सुबह आप भर के रखें उसको, पानी को आप ड्रिंक कर लें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में और फिर से उसको भर के रख दें। आप वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना भी कर सकते हैं और शिवलिंग पर रोजाना आप जल अर्पित कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी देवताओं की डायरेक्शन होती है। इसके बाद जो अगली हमारी दशा आएगी मार्स की दशा, और मार्स को यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आग्नेय कोण जहां पर आपकी किचन होती है और उसके एक्टिवेट होने का टाइम होता है 11 से 1 बजे के बीच में। आप वहां पर कोई भी रेड कलर का बल्ब लगाते हैं, कोई भी आपकी अग्नि से रिलेटेड पिक्चर भी लगा सकते हैं, और आप रेड कलर के बल्ब को ऑन करें 11 से 1 बजे के बीच में थ्रू आउट जब तक आपकी मार्स की दशा चलती है। तो जो उसकी एनर्जी, मैं एनर्जी बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं, आप ये ध्यान रखिएगा, कहीं आप सोच रहे हैं ये कोई टोना या टोटका या मैं कोई वास्तु की रेमेडी बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हम मार्स की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप रेड बल्ब या रेड कलर की कोई भी लाइट वहां पर इग्नाइट करें और आप अपना समय उस जगह पर गुजारें। आप कोई भी पूजा पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, तो आपकी मार्स की दशा बेहतर होगी। इसके बाद आपकी आती है राहु की दशा। राहु का जो कोण डायरेक्शन होती है वो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी आपके घर की, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप वहां पर कोई भी मेटल रख सकते हैं। मेटल के अलावा वो पितरों की भी डायरेक्शन होती है, वहां पर अपनी तिजोरी वगैरह रखें, वो तिजोरी के लिए जगह होती है। ऐसी चीजों को वहां पर रख दें जिनको आप चाहते हो कि आप घर से बाहर नहीं निकालें, किसी भी व्यक्ति को ना दें, जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, और वहां पर आप रखें, और वहां पर आप रोज नित्य आप दिया जलाएं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप जब रोजाना दिया जलाएंगे, इवनिंग के समय पर आप दिया जलाएं, ध्यान रखकर दिया जलाएं, बगैर ब्रेक के दिया जलाएं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप घर से बाहर जा रहे हो तो घर के किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगा के जाए, पड़ोसी की ड्यूटी लगा के जाए, आप पूरी दशा के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी राहु की दशा रिमार्केबल रिजल्ट देना शुरू कर देगी। इसके बाद जो अगली दशा आती है वो जुपिटर की आती है। वो आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, आपके सम्मान को रिप्रेजेंट करता है, सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु की दशा, गुरु यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्थ डायरेक्शन आपकी धन की दिशा भी है। यहां पर आप क्या करें कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वाटर फाउंटेन्स लगा सकते हैं, जो आपके जिसके अंदर जल लगातार चलता रहता है। आप वहां पर क्या करें, आपका कोई भी पॉट रख दें, उसके अंदर आप कॉइन्स वगैरह, यदि आपके घर के अंदर कोई और नहीं जाता है तो गोल्ड कॉइन भी यदि आप उसके अंदर रख सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कहीं पर भी स्थापित कर दें, किसी ऊंचाई पर कर दें, और उसके अंदर आप गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन, कोई भी कॉइन आप रखें। कुबेर की आप वहां पर मूर्ति भी लगा सकते हैं।
कुबेर की मूर्ति लगा सकते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति लगा सकते हैं, और वहां पर आप उस स्थान को पूरी तरीके से साफ सुथरा रखें, तो आप देखेंगे कि आपकी जुपिटर की दशा के रिजल्ट बिल्कुल परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमारी दशा आती है शनि की। शनि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली आपके गेस्ट की डायरेक्शन होती है, जहां पर आपके मेहमान वगैरह को आपको रुकवाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको वो चीजें रखनी चाहिए जिन्हें आप परमानेंट अपने पास नहीं रखना चाहते, अपने से दूर भेजना चाहते हैं। सपोज आपका कोई दुकान कर रहे हैं, आपका सामान नहीं बिकता है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो उसके पेपर को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, आप इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद आप वहां पर क्या करें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के कॉर्नर के अंदर आप ब्लू कलर का पेंट करें, और ऐसा कोई भी चीज आप लगाते हैं जो लगातार बचती रहती है। हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हम लटकाते हैं, वो चीजें टन टन अलग अलग तरीके की साउंड क्रिएट करती है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप इस तरीके की कोई भी चीज लगाएं जो लगातार आपकी मूव करती रहो, ऑसिलेट करती रहती हो। सैटर्न की एनर्जी कम होती है, उस एनर्जी को आपको बढ़ाना है तो वो चीज मूव करती रहे और साउंड क्रिएट करती रहेगी, तो वो उसकी आपकी बहुत ही आपकी सैटर्न की दशा की एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल रेमेडी है। और सबसे आखिरी में दशा होती है मरकरी। मरकरी आपके घर के ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्म स्थान आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपके घर का आपको जो सेंटर पॉइंट लगता है उसे हम ब्रह्म स्थान मानते हैं। सारे घर में जो ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर पॉइंट से होता है। तो आप ब्रह्म स्थान को पूरी तरीके से खाली रखें आपकी मरकरी की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। आपका जो घर का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे जनरली लोग डाइनिंग टेबल या सोफे वगैरह रख देते हैं। आप देखें अंदाजे से आपके घर का सेंटर पॉइंट कौन सा है, उसको पूरे को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें, वहां से कोई गंदगी भी ना रखें, किसी इस तरीके की चीजों को भी ना रखें जो कि अशुभ मानी जाती हैं, और उस जगह को आप खाली रखिए, पूरी तरीके से आप शुद्ध रखिए। तो आप पाएंगे कि आपका यहाँ पर मरकरी की दशा के अंदर आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बता देता हूं, जो भी मैंने ये आपको रेमेडीज बताई हैं इनमें आपका कोई भी एफर्ट नहीं है, 1 मिनट का भी आपका एफर्ट नहीं है। आप केवल अपनी प्रैक्टिस डाल रहे हैं। घर के अंदर एक से ज्यादा लोग हैं, उनकी अलग अलग दशा चल रही है, तो अकॉर्डिंगली आप कॉर्नर्स को इंप्रूव कर सकते हो। एक से ज्यादा कॉर्नर्स पर भी आप ध्यान दे सकते हो, आपकी सबकी दशाएं अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। और ये नियम अंतर दशाओं पर नहीं लागू होते, तो आपको मैं पहले बता देता हूं क्योंकि क्वेरीज आएंगी कि क्या हमारी अंतरदशा चल रही है, तभी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अंतरदशा एक्चुअली दशाओं के नीत होती हैं। आपकी दशाओं के रिजल्ट को आप इंप्रूव कर लोगे तो अंतरदशाएं आपका कुछ खास ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद।